रमज़ान में इंतकाल की क्या फजीलत है? क्या रमज़ान में मरने वाले की कोई फजीलत है? क्या इससे हिसाब व किताब? रमज़ान में इंतकाल की फजीलत, अगर रमज़ान में किसी का इंतकाल हुआ तो उसकी क्या फजीलत है? जो हमने पार्ट शुरू किया है रमज़ान की सीरीज़ को लेकर किया है, जिसमें इस्लामिक कंटेंट और रिलीजियस कंटेंट, चाहे वो हिंदुज़म के हों या इस्लामिक हों, तो वो उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर भाई ने बताया, जैसा कि रमज़ान में जो इंतकाल की फजीलत है, इस बयान को जो बयान किया है वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। ये बहुत इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत ज़्यादा फेमस और मुफ्ती है। तो भाई ये बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और हदीसों का हवाला देके कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से सारा होता है। तो गाइस देखते हैं जो लोग रमजानों में जिनका इंतकाल हो जाता है उनकी क्या फजीलत होती है। तो गाइस पहले इस वीडियोस को देखते हैं हम, फिर उसके बाद हम अपना हिसाब बोलेंगे ओपिनियन क्या हमारा। तो गाइस पहले हम करते हैं इसको शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, रमज़ान में इंतकाल की क्या फजीलत है? क्या रमज़ान में मरने वाले की कोई ज़ायद फजीलत है? क्या इससे हिसाब व किताब नहीं होता? मोहम्मद उवैस इंडिया से। बाज़ रिवायतों में आता है जो जुम्मे की रात को इंतकाल करेगा उसके अज़ाब क़ब्र नहीं होता। बाज़ में आता है जो रमज़ान में इंतकाल करेगा उससे अज़ाब क़ब्र नहीं होता। फिर बाज़ में आता है कि क़यामत तक के लिए हटा लिया जाता है। बाज़ से पता चलता है सिर्फ रमज़ान में हटाया जाता है। लेकिन इस बारे में जितनी रिवायतें सब ज़ईफ़ हैं और बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, थोड़ी बहुत ज़ईफ़ भी नहीं है। तो बाज़ उलमा ने देखा कि चलो रिवायतें हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि बख्शिश हो जाएगी। लेकिन हकीकत जो है ना, दलाइल की क़ुव्वत की रूह से इन रिवायतों में जान नहीं है। तो इसलिए जो है वो अल्लाह तो की रहमत से तो देखें कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहें अल्लाह की तरफ, यकीनी तौर पर तो उसी बात की निस्बत की जाएगी जो अल्लाह के रसूल ने कही है और जो अल्लाह के रसूल से हम तक सही सनद के साथ पहुंची है, उस बात की निस्बत तो की जाएगी। उसके अलावा निस्बत करने में जो है ना, मेरी राय तो ये कि एहतियात से काम लेना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो भी मुक़द्दस जगह हों, मुक़द्दस मकामात हों, तो उन मुक़द्दस जगह और उन मुक़द्दस मकामात में मौत की वैसे ही एक फ़जीलत है। तो जुम्मे का दिन और जुम्मे की रात भी मुक़द्दस और रमज़ान भी मुक़द्दस है। और रोज़े की हालत में मौत पर सही हदीस है कि रोज़े की हालत में जिसकी मौत वाक़ई होगी जन्नत में दाखिल होगा। इस पर मुस्नद अहमद की सही रिवायत मौजूद है। तो और रमज़ान में अगर कोई किसी की मौत वाक़ई होती है तो हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर रहमत ज़्यादा होगी। जैसे मदीना में मौत है, मक्का में मौत है, या जन्नतुल बकी में दफन होना, ये सब फजीलत वाली चीज़ें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन याद रखें, तमाम अहादीस को और कुरान की आयत को जमा करके फ़ैसला किया जाता है। अगर हम कुरान की बहुत सारी आयतों को और अहादीस को सामने रखते हैं तो असल बख्शिश का मदार अमल पर है। किसी ख़ास टाइम पे मरना या किसी ख़ास हालत में मरना, इस पर असल मदार नहीं है। इसकी वजह से अल्लाह की रहमत आ सकती है, सगीरा गुनाह माफ़ हो सकते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए कुरान में और अहादीस में जगह जगह यही मजमून है कि उनके लिए तौबा ज़रूरी है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग, कोई बहुत बड़ा खुलेआम गुनहगार होता है, खुलेआम बदमाशी कर रहा होता है, जुल्म कर रहा होता है, रमज़ान में मर जाता है तो हम उसको जन्नत में पहुँचा देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में बदअमली पैदा होती है और कुरान की उन आयतों का इनकार लाजिम आता है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो, छुपे हुए गुनाह भी छोड़ो। इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, जो लोग गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना अन करीब, उनको बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा जो गुनाह कमाते हैं उनको सज़ा मिलेगी बशर्ते कि वो शव्वाल में फ़ौत हों या रमज़ान में ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। असल कानून यही है। बाकी जो रिवायात में आता है कि रोज़े की हालत में मौत वाक़ई हुई तो मुबारक मौत है, इबादत करते हुए दुनिया से जा रहा है, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता बहरहाल यही है कि जब तक गुनाहों से तौबा नहीं करेगा बख्शिश नहीं होगी। तो इसमें सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। दखल अल जन्नह का मतलब ये कि उसके अगर सगीरा गुनाह जो बहुत कसरत से थे, रुकावट बन रहे थे, तो अल्लाह उसको सगीरा गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह से उम्मीद है। तो खुलासा ये निकला कि रोज़े की हालत में मौत अगर होती है तो उसकी फ़जीलत तो सही हदीस में वाक़ई हुई है। ख़ास रमज़ान में मौत वाक़ई होना या जुम्मे की रात को मौत वाक़ई होना, इसकी फ़जीलत किसी सही हदीस में नहीं है। ना लैलतुल क़द्र में मौत की फ़जीलत किसी सही हदीस में है। लेकिन ये वैसे शरीयत में एक बात साबित है कि फ़जीलत वाले दिन या फ़जीलत वाली रात में इंतकाल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद की जा सकती है। अलबत्ता बाज़ उलमा दूसरी तरफ भी गए हैं, तो इख्तलाफी मसला है। जिस जालिम की राय ज़्यादा समझ में आती है उसको फॉलो कर लेना। तो खैर गाइस, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि इन्होंने थोड़ा सा
बताया कि जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर रमज़ान में किसी की डेथ हो जाती है, हमारे माहौल में माशरे में बहुत है ये बात। हाँ, हम लोग जैसे बहुत लोग मानते हैं कि इसको जन्नत नसीब हो जाएगी, तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि अगर रमज़ान में या फिर मक्का में या फिर कहीं होती है तो मतलब और जगह से थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। हाँ, मतलब उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, मतलब पक्का ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब जन्नत नसीब हो गई, कंफर्मेशन कोई भी कह नहीं सकता। बिल्कुल। और जितनी भी रिवायत है वो बता रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत कहते हैं ना कि जुमे के दिन मरा है तो उसको बिना हिसाब के जाएंगे, या रमजान में मरा है तो ये ऐसा है नहीं। वो कह रहे ज़ईफ से भी ज़्यादा ज़ईफ हदीस है, मतलब बहुत कमजोर रिवायत है, तो हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह और रसूल के बारे में जब कोई बात कही जाएगी तो बिना दलील के नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सीधा हम दोज़ख की आग में जलेंगे अगर ऐसा हम कहेंगे। और जैसे कि इन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर इंसान कोई गुनाह करता है, जैसे कि अगर उसने गुनाह किए हैं ज़िंदगी में और उसका इंतकाल हो गया रमज़ान के महीने में और उसका रोज़ा था, और अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसको जन्नत नसीब है, उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसने गुनाह किए, तो ये थोड़ा सा ना गलत इम्पैक्ट जाता है लोगों के ऊपर, एक गलत मैसेज जाता है कि मतलब इसने पूरी ज़िंदगी गुनाह किए और उसको जैसे कि कोई इंसिडेंस होता है ऐसा कि रमज़ान के महीने में अगर उसको मौत मिल जाती है, तो ये नहीं है कि उसको जन्नत नसीब हो जाएगी, वो लेकिन ये है कि थोड़ी सी रियायत मिलने के चांसेस है। और वो ये भी कह रहे थे, कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह जो है सगीरा गुनाहों को बिना माफ़ी के भी माफ़ कर देता है, लेकिन कबीरा के लिए माफ़ी मांगना लाजमी है और हर वक्त इंसान को तौबा करते रहना चाहिए। हाँ, और देखो हम तो खैर भाई देखो अल्लाह ना करे हमसे कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ हो, तो गाइस हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हम सबके गुनाहों को हम सबको माफ़ करे, और जो लोग हमसे पहले जा चुके हैं उनको जन्नत नसीब फरमाए। और एक चीज़ और कहा था कि इन्होंने जो जन्नतुल बकी का जो ये मतलब इन्होंने बताया कि खास मुकामात है, खास मुकामात के लिए कहा गया जी, मक्का में मदीना में सॉरी मदीना में जो कब्रिस्तान है जिसको जन्नत बकी बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए अलग से एक अलग से रिवायत आई है कि अलग उसका अलग सीन होता है। तो खैर गाइस हाँ यही था। तो अब ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देख के लोगों का, कि कोई ये ना समझे कि अगर रमज़ान के उसमें महीने में किसी का वो होता है, फिर जुमे की रात को या फिर जुमे वाले दिन या फिर लैलतुल कद्र वाला जो यहाँ तक कि जबकि मुबारक रात है, रमज़ान की कंफर्मेशन कहीं नहीं मिलता, रमज़ान की 5 रातों में से ये 5 रातें होती हैं जो आखिरी अशरे में जो आखिरी जो 10 मार्च सा चल रहा होता लास्ट आखिरी अशरे में ये 5 रातें आती हैं जिसको लैलतुल कद्र बोलते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने एक बात और कही, आपने नोटिस की होगी भाई, इन्होंने कहा फाइनली इन्होंने निचोड़ निकाला कि सारा मामला अमाल के ऊपर, हाँ अमाल के ऊपर है। अगर तुम अमाल अच्छे करोगे तो आपका ये नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है आपके ऊपर कि आपको रमजान में मौत आनी है या सजदे में मौत आनी है, ये किसी चीज अगर तुमने अपनी जिंदगी में अमाल अच्छे किए हैं तो आपको वो अल्लाह देगा, वो हम भी नहीं कह सकते कि इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो खैर गाइस यही था। तो गाइस हमें वीडियो से बहुत अच्छी लगी। तो ये बाकी हमारा आपको भी अगर कोई रिकमेंडेशन है, सवाल जवाब हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा पहला जो एपिसोड है इसका सीरीज का इस्लामिक कंटेंट का। तो यहाँ से अब रमज़ान आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करेंगे रमज़ान के महीने में आउट ऑफ कंटेंट ना जाके इसी से इस्लामिक कंटेंट को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि देखो इस्लामिक और रिलीजियस भी लेंगे और भी जो हम सही बात होगी, हम भी एज अ मुस्लिम बींग्स हम भी मुस्लिम हैं, तो हम अपने पहले हमारा रोज़ा होगा तो हम उस टाइम पे तो इसको नहीं कवर कर सकते अदर कंटेंट को उसी से रिलेटेड बात होगी। हाँ, उससे रिलेटेड बात होगी। तो खैर गाइस ये पहली वीडियो थी। बाकी के लिए आप अपने बात से हमें रमज़ान आने वाले हैं, हम सब अपने बहन भाइयों से कहेंगे। तो अदनन भाई आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि प्रिपरेशन पूरी रखें और दुआ में हमें भी याद रखें और खूब सारे अच्छे नेक काम करें, क्योंकि इसमें नेकी में अजर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा 70 गुना बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है एक एक काम करेंगे। तो गाइस 1-2 दिन से रोजे शुरू होने वाले हैं, तो गाइस ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि सही हदीस और ज़ईफ हदीस में क्या फ़र्क है। तो खैर गाइस यही था इसका छोटा सा रिएक्शन। तो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा। आगे लोगों को शेयर करो वीडियोस, क्योंकि बहुत से लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है। जो हमने बात करी ना भी, तो उसी से एक गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि हमारे भी जब हम छोटे तो हमारे माइंड में ये आता था कि शायद ऐसा होता होगा। तो खैर गाइस ज्यादा खींचेंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी बात खींचेंगे, क्योंकि देखो इस्लामिक कंटेंट है, इसको कितना भी खींचते रहो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो खैर गाइस रमजान की हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जल्दी आने वाले। तो खैर गाइस यही था इसका छोटा सा वीडियोस। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।